हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। मेरा ये चौथा व्लॉग है। तो मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी। आजकल मेरे एग्ज़ाम है अगले महीने से, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रही थी, तो फिर इसके लिए मैं अभी कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई अपना आजकल। तो मैंने सोचा अभी आज का मेरा जो व्लॉग है वो मेरा कोई डेली मतलब रूटीन या फिर ट्रैवल रूटीन के हिसाब से नहीं बनाया मैंने व्लॉग। मैं कुछ नॉलेज की बातें जितना मुझे पता है मैं वो आपको बताना चाह रही थी, तो मैंने उससे जुड़ा व्लॉग बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सीतू कुमाऊनी में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जो नए हैं अभी। तो मैं अभी अपनी शॉप में थी, तो कोई डेली रूटीन व्लॉग तो है नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ डालूं, मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि अपने दुकान से जुड़ा हुआ कुछ डालिए आप। तो तब मैंने सोचा कि जो कॉमन यूज़ में दवाइयाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं किसी एक टॉपिक को उठा के आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जिनको इसके बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा तो प्लीज़ मुझे भी आप लोग बताइएगा। मेरी कुछ गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करके मुझे उसके बारे में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोज़िया, वॉमिटिंग और मोशन सिकनेस के बारे में। नोज़िया मतलब जब जी मचलाना या कौमा लगना, हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं। और वॉमिटिंग उल्टियाँ होना। और मोशन सिकनेस मतलब जब हम किसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का व्हीकल में हम अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें हमें मोशन सिकनेस होती है। कितने लोगों को उल्टी करने का मन होता है, चक्कर आते हैं, उनका जी मचलाता है, मतलब ये सब चीज़ें मोशन सिकनेस में आती हैं। इसके साथ जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गर्भावस्था में कोई होती है वुमेन, तो उस दौरान भी कितनी औरतों का जी मचलाता है। वो पूरा 9 महीने तक या फिर कोई 6 महीने तक कुछ खा नहीं पाते हैं, तो उसे रोकने के लिए भी मेडिसिन्स आती हैं। तो उन्हीं सब ड्रग्स के बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगी जितना मुझे पता है। इन सभी ड्रग्स को क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड कर दिया गया है। क्लासिफिकेशन जो भी फार्मा कर रहे होंगे उन लोगों को थोड़ा हेल्प कर देंगे कि ड्रग्स कौन सी कैटेगरी में आती हैं। तो ये डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में। पहला है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, दूसरा है 5-HT एंटागोनिस्ट ड्रग, तीसरा है H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, चौथा है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, पाँचवा है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, छठा है एडजुवेंट एंटी हिमेटिक ड्रग्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोग मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सिर्फ 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और उनका क्या यूज़ है। हम क्या इसको मतलब ऐसी मेडिसिन भी हैं जो हम घर पे भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जिसमें मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली ड्रग ड्रोमपेरिडोन यूज़ होती है, जो 2 फॉर्म में आती है, सिरप और टैबलेट। जो बच्चे होते हैं, जो 10 साल तक या 8 साल तक के, उनके वेट के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उनमें सिरप यूज़ होती है, और जो बड़े होते हैं उनमें टैबलेट का यूज़ होता है। आप मेरी वीडियो में जितने भी मेडिसिन हैं उनके लेबल पे ध्यान मत दीजिएगा। मैंने आपको मेनली दवाई बताने के लिए बताया गया है कि ये दवाई है, और ये कंपनी या बहुत सारी कंपनियां आती हैं आज तो आप लोग अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछ के जो बेस्ट ब्रांड है या फिर आपको जो सूट लगता है, जो सूटेबल लगता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ ये लेबल यूज़ किए हैं। डोमपेरिडोन ड्रग्स का यूज़ हम मेनली जब किसी को वॉमिटिंग हो रही हो, बच्चे को या बड़े को, उसके पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है या उसने कुछ खा लिया है या फिर मौसम के बदलाव या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें तबीयत ख़राब लग रही है बच्चे की या किसी बड़े की, तो हम डोमपेरिडोन उसे दे सकते हैं। अमाउंट हम लोग अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ के ही दें हमेशा। दूसरी कैटेगरी में आता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग, जिसके अंदर आता है ऑन्डेंसेट्रॉन, जो भी 2 फॉर्म में आता है, टैबलेट और सिरप फॉर्म में। तो इसका भी यूज़ जब किसी को वॉमिटिंग हो रही हो या फिर कभी ट्रैवल में भी, मोशन सिकनेस में भी ये यूज़ होता है, तो इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। ये इसका एक तीसरा फॉर्म है इंजेक्शन फॉर्म। सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन, ये 3 फॉर्म में आता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो और रुक ना रही हो, तो हम एट द मोमेंट रोकने के लिए हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी लगा सकते हैं, बस अमाउंट हम लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, जिसका अमाउंट है वो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ के ही लगाएं। इसी टाइप की कैटेगरी है H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की, जिसमें प्रोमेथाजिन सिरप और टैबलेट फॉर्म दोनों में आता है, डाइफिनहाइड्रामीन जो कि टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में आता है, सिनार्जिन टैबलेट फॉर्म में आता है, और साइक्लोजिन ये भी टैबलेट फॉर्म में आता है, डॉक्सालामाइन सक्सिनेट ये भी टैबलेट फॉर्म में आता है। तो मैं एक एक करके सारी ड्रग्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ।
सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोमेथाजिन के बारे में, जो कि सिरप फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो अलग अलग ब्रांड बहुत सारे आते हैं मार्केट में। जो मोस्टली कॉमन यूज़ होता है ब्रांड वो है एवोमिन, और एक लीफोर्ड का आता है मैक्सिफेन एमडी करके। तो हम लोग ये इसका यूज़ जो है मेनली जब कोई ट्रैवल कर रहा है गाड़ी में, तो उसे चक्कर वगैरह, मोशन सिकनेस होती है, वॉमिटिंग करने का मन करता है, उसे उल्टियाँ होती हैं, तो वो इसका यूज़ कर सकता है। गाड़ी में ट्रैवल करने से 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा पहले इसे हम खा सकते हैं। ये ड्रग अपना असर 5 से 6 घंटे तक दिखाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जब भी आप ट्रैवल करें तो जो मैं आपको बता रही हूँ अपने अपने अकॉर्डिंग वो ड्रग आप लोग ले सकते हैं। दूसरी ड्रग है सिनार्जिन ड्रग, जो कि प्लेन सिनार्जिन और डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में भी आती है। इस ड्रग को एंटी वर्टिगो के रूप में भी यूज़ करते हैं, बट हम लोग एंटी हिमेटिक के बारे में जान रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी को ट्रैवल करने में गाड़ी में बैठते टाइम या बैठने से पहले चक्कर जैसे आते हैं, तो गाड़ी में बैठने से आधा घंटे पहले हम सिनार्जिन लेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। तीसरी ड्रग है डॉक्सालामाइन सक्सिनेट और पायराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि मेनली यूज़ होती है सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेंस में। प्रेग्नेंट वुमेंस में जब भी वॉमिटिंग करने का मन करता है उनका, या फिर जी मचलाता है, तो इसका यूज़ बहुत फ़ायदेमंद देखा गया है। तो एक बार प्रेग्नेंट वुमेंस को अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वो लोग एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। चौथी टाइप की ड्रग है साइक्लोजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि मेनली यूज़ होती है सी साइड ट्रैवल में। सी साइड में जब किसी को मोशन सिकनेस होती है, समुद्र के साइड में ट्रैवल करने में किसी को मोशन सिकनेस होती है, तो ये ड्रग को बहुत यूज़फुल देखा गया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा सी साइड मोशन सिकनेस के लिए। तो अब बात करते हैं हमें इस टाइम पे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें इस टाइम पे अगर हमें ऐसा कुछ नौजिया या वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो हमें केले, मूंग की दाल की खिचड़ी, ओआरएस ये चीज़ें खानी चाहिए। और हमें कम से कम 10 से 20 मिनट तक, 30 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमें और ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है। और हमें जंक फूड, बाहर की चीज़ें, चाय, तेल भरा खाना, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो गाइज़ मैं अपने मेडिसिन ब्लॉग का एंड यहीं पर ही कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई और मेडिसिन के बारे में या इसके बारे में, इसी वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो मुझसे, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा। बाकी मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, स्वस्थ रहिए आप लोग।